नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस में आकाश ओझा। इस समय हम हिसार के जीजे यूनिवर्सिटी में उपस्थित है। जी हाँ, इस समय हम हिसार के जीजे यूनिवर्सिटी के वीसी है जो उनके ऑफिस के बाहर उपस्थित है। आपको दिखा दें यहाँ पर जो है टीचर्स जो हैं यहाँ पर जो टीचर्स जो हैं वहाँ पर धरने पर बैठे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्राध्यापकों सहायक प्राध्यापकों को नौकरी से हटाए जाने पर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ है जो यहाँ पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे। आइए इनसे जानते हैं आखिर क्या मामला है जो आज जो यहाँ पर अध्यापकों को जो है यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। हाँ, नमस्कार जी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि मैं गोविंद यादव यहाँ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। हम यहाँ धरने पे बैठे इसलिए हैं रीज्वाइनिंग के लिए। यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉन्ट्रैक्ट पे है, यूनिवर्सिटी में होता क्या है कि 1 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का कॉन्ट्रैक्ट पे जो होते हैं, और ये 31 मई को हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। फिर 1 जून से फिर रिन्यू किया जाता है। लेकिन हम लोगों का कुछ ये 15-20 फैकल्टी यहाँ पे बैठी हैं, इनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से रिन्यू नहीं किया गया। हवाला ये दिया गया कि वर्कलोड नहीं है डिपार्टमेंट में, जैसे ही वर्कलोड होगा आपको रीज्वाइन करवा लेंगे। अब सिचुएशन ये है प्रेजेंट में, अगस्त के मिड में यहाँ पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, वर्कलोड आ चुका है, और 2 सितंबर से जो नए एडमिशन होने थे, न्यूली एडमिटेड जो क्लासेस थी वो भी शुरू हो चुकी हैं। इन सब के बावजूद भी यहाँ पे टीचर को ज्वाइन नहीं करवाया जाता है। और इसका लॉस ये है, यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं 50-50 हज़ार रुपये फ़ीस भरते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, उन स्टूडेंट्स का लॉस ये है कि उनको टीचर नहीं है डिपार्टमेंट में, तो उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, और इसकी वजह से स्टूडेंट का भी लॉस है और हमारी भी फैमिली डिस्टर्ब्ड है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन से हम एक प्रकार से हम ये मैसेज देना चाहते हैं इनको कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइन करवाया जाए और बिना किसी डिले के, इससे स्टूडेंट का भी लॉस ना हो और अध्यापकों की डिग्निटी है वो भी बनी रहे। एक 3 महीने के गैप के बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की मंशा हमें समझ में नहीं आ रही है कि ये किस वजह से हमें ज्वाइन क्यों नहीं करवाना चाहते हैं। आज दूसरा दिन है। आज हमारा दूसरा दिन है। तो कोई इन्फॉर्मेशन आया है, कोई आपका कम्युनिकेशन? कल से हम बैठे हुए हैं, हमारे साथ किसी ने कोई बातचीत नहीं की है। हमारे से प्रोक्टर की बात हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि आपकी फ़ाइल चली हुई है, और कल बात हुई थी हमारी, और कल ये कह रहे थे कि आज शाम को आपका हो जाएगा और कल सुबह शायद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आप यहाँ से इस धरने से उठ जाएं। और हमने उनको यही कहा था कि आज आप ज्वाइनिंग लेटर हमें देते तो आज ही उठ जाते हैं। हमारा यूनिवर्सिटी में वॉयलेंस करने का कोई पर्पज़ नहीं है, हमारी एक ही मांग है कि हमें ज्वाइनिंग करवाया जाए। जैसे ही हमारी ज्वाइनिंग हो जाती है तो हम यहाँ से उठ जाएंगे। कितने महीने से आपको रिलीव किया होगा? हमें 8 जून को यहाँ से रिलीव कर दिया था। पहले की बात करें तो जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता था तो आपका रीज्वाइन कर दिया जाता था, इस बार नहीं किया जाता। रीज्वाइनिंग टाइमली कर दिया जाता था और 15-20 दिन का गैप कर दिया जाता था, लेकिन अब की बार तो 3 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, इससे बच्चों का भी नुकसान है, क्लासेस ब्लैंक जा रही हैं। रीज़न ये है कि टीचर्स नहीं है डिपार्टमेंट में। कितने अध्यापक है जो जिनको रीज्वाइन नहीं किया? यहाँ 15-20 के पास अध्यापक हैं जिनको रीज्वाइन नहीं करवाया गया है। और जब डिपार्टमेंट खाली है, टीचर्स नहीं है पढ़ाने के लिए, तो बच्चों ने कंप्लेन नहीं करी? बच्चे आप देख रहे हो यहाँ पे बराबर में बच्चे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बच्चों को अगर फैसिलिटी मिलती बच्चों को तो बच्चे यहाँ नहीं बैठते। टीचर्स डे पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे सेलिब्रेट करते हैं टीचर्स को, बच्चे हमें भी देखते हैं, हम बच्चों को देखते हैं। बच्चों को हॉस्टल की सुविधा नहीं है, क्लासेज प्रॉपरली नहीं हो पाती हैं, किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा दूर से है उसको यहाँ स्टे करने के लिए कुछ नहीं है, किसी बच्चे को लाइब्रेरी की प्रॉब्लम है, तो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है। और बच्चे भी और टीचर्स भी और हमारे रेगुलर टीचर्स भी यूनिवर्सिटी प्रशासन से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कब तक चलेगा? हम जब तक हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से, सकारात्मक उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करवाएं और हम रेगुलर क्लासेज में रहें। एक टीचर का मेन पर्पज़ होता है बच्चों को पढ़ाने का, और हम पढ़ाने के पर्पज़ से यहाँ पे आते हैं। और ये हम खुद को भी, हमें भी फील होता है कि हम डी रूट हैं। हम जिस पर्पज़ से यहाँ पे हैं, हमारा काम पढ़ाने का होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे हैं, ये हमें भी डी रूट किया जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें ज्वाइन करवाएं और हम उसी दिन से यहाँ से उठ के क्लासेज को संभालें। मैं यहाँ अगस्त 2019 में मेरी यहाँ रिक्रूटमेंट हुई थी, और उसके बाद मुझे 2020 में मेरी ट्रांसफ़र डिस्टेंस एजुकेशन में कर दी गई थी, डिस्टेंस डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो जैसे ही 2021 में
जो रेगुलर फैकल्टी का यहाँ पर हुआ था इंटरव्यू और उनकी भर्ती की गई थी, वहाँ पर एज 4 जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए गए थे, उनकी एवज़ में हमें यहाँ से बाहर कर दिया गया, रिलीव कर दिया गया हम 4 फैकल्टी को, जिनमें से एक को तो वापस रेगुलर एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नियुक्ति हो गई थी। बाकी बचे हम 3 को बाहर कर दिया गया। और जो मेरी जो थी ट्रांसफ़र मेरी डिस्टेंस डिपार्टमेंट में थी, लेकिन यहाँ से मुझे डिस्टेंस से भी हटा दिया गया था, जबकि यहाँ पर कोई रेगुलर फैकल्टी नहीं आई थी डिस्टेंस में। लेकिन दोबारा जैसे हमें बताया गया था कि आपको दोबारा तब रखा जाएगा जब यहाँ पर वर्कलोड बनेगा। और जैसे हिंदी डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर बंसी लाल जी की आकस्मिक निधन होने के बाद यहाँ पर वर्कलोड भी बना, और तब भी इन्होंने हमें नहीं बुलाया, और तब वहाँ पर इन्होंने अपने चहेते बंदे को एक को एडजस्ट कर लिया, जिसका मतलब सीनियरिटी में भी नंबर नहीं था, उसको एडजस्ट किया गया। किसके दबाव से हो रहा है ये सब? ये तो यही जाने, क्योंकि मैंने तो अपनी कोशिशें की हैं, अपना बार बार अपना व्यू रखा है। अब इनके आगे रिक्वेस्ट की है कि सर जब वर्कलोड है बनता है, और हमारा मतलब एजुकेशन देखी जाए तो किसी भी एंगल से कहीं से कम नहीं है। डॉक्टरेट हूँ मैं, एमफिल हूँ, पीएचडी नेट सारी क्वालिफाइड है, तो तब भी हमें मौका नहीं दिया जा रहा। भाई सीनियरिटी के बेस पर अगर चाहें तो, क्योंकि पहले से यही होता आया है कि जो पहले आया है सबसे पहले उसको यहाँ पर लगाया जाएगा, लेकिन नीचे से इन्होंने अपने बंदे को एज गेस्ट, क्योंकि रिप्लेस जो किया जा सकता था वो कॉन्ट्रैक्ट के एवज़ में कॉन्ट्रैक्ट को ही किया जा सकता था, तो इन्होंने गेस्ट के रूप में उनको लगा लिया। और मेरी क्योंकि डिस्टेंस डिपार्टमेंट में थी और वहाँ पर कोई रेगुलर फैकल्टी नहीं आई, मुझे वहाँ पर भी अब दोबारा मौका नहीं दिया जा रहा। बार बार मतलब कहने के बावजूद भी, इनके बताने के बावजूद भी, यहाँ पर कोई भी, और बीए में सिर्फ 1 फैकल्टी है, जबकि 2 का वर्कलोड बनता है वहाँ पर, और मैं उसी पोस्ट पर थी, लेकिन मुझे वहाँ पर दोबारा नहीं बुलाया गया। मतलब वर्कलोड एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर भी मैं 1.25 साल से यहाँ भटक रही हूँ, बार बार कर रही हूँ कोशिशें, लेकिन मुझे यहाँ नहीं बुलाया जा, रिज्वाइन नहीं करवाया जा रहा। वीसी से आप मिलने गए तो उनका क्या रवैया है आपको लेकर? यही कहा है कि देखते हैं बार बार, मतलब जितनी बारी भी मिली हूँ कि आप एप्लीकेशन दे जाओ, देखते हैं, जैसे ही वर्कलोड होगा आएगा हमारे पास, हम कर देंगे एडजस्ट। कहीं ना कहीं सिफारिश की बात कहीं तो लग रहा है आपको? ये देखो सिफारिश है तो इनका ये तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मतलब उनको जब लगाया गया है तो वो सिफारिश ही है, अपने आप से तो कोई कैसे रख सकता है। कहीं मेरिट वो अवेल नहीं कर रहे, अगर मेरिट देखी जाए, कहीं सीनियरिटी वो अवेल नहीं कर रहे, तो वो साफ सबको दिखाई दे रहा है कि किस एंगल पर उनकी भर्ती की गई है, किस एंगल पर उनको रखा गया है। ये थे अध्यापक जो इस समय वीसी ऑफिस के बाहर जो धरने पर बैठे हैं। अध्यापकों की बात करें तो एक गुरु का दर्जा दिया जाता है। जी हाँ, अध्यापकों को एक गुरु का दर्जा दिया जाता है और देश का भविष्य भी कहा जाता है, क्योंकि यही अध्यापक है जो बच्चों को पढ़ाते हैं और जो बच्चे हैं जो आगे अच्छी अच्छी पोस्ट पर जाते हैं। लेकिन आज बात करें तो अध्यापक जो है यहाँ पर जो वीसी ऑफिस के बाहर जो है धरने पर बैठे अपनी मांगों को लेकर, हमने इनसे बात भी की तो इन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम इसी प्रकार जो है वीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। देखते रहिए RSN एक्सप्रेस में। आकाश ओझा, सहयोगी श्रुति के साथ।